आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी ने पर्युषण महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म के बारे में गुणायतन प्रणेता मुनिश्री के शंका समाधान कार्यक्रम में अपनी शंका रखी और पूछा, अहंकार, मान, अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है और स्वाभिमान होने में क्या बुराई है। गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में इंदौर में 9 सितंबर को पर्युषण महापर्व के दूसरे दिन आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी ने मुनिश्री के शंका समाधान कार्यक्रम में अपनी शंका रखी और पूछा, अहंकार, मान, अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है और स्वाभिमान होने में कोई बुराई है, जिसका मुनिश्री ने सरलता पूर्वक जवाब दिया। महाराज श्री आज मार्दव धर्म के बारे में सुबह प्रवचन में आपने अहंकार, मान और अभिमान के बारे में बताया। एक और होता है महाराज जी स्वाभिमान। तो आप ये बताइए महाराज जी कि इनमें अहंकार, अभिमान, मान और स्वाभिमान में क्या फर्क है और स्वाभिमानी होने में कोई बुराई तो नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए 4 शब्द हैं, मान, अभिमान, मद और स्वाभिमान। स्वाभिमान से शुरू करता हूँ। स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद। स्वाभिमान क्या है? अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान। मुझे कोई मान दे इसकी कोई अपेक्षा नहीं, पर मेरा कहीं अपमान न हो, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है, जो श्रेष्ठ गुण है, हर किसी को अपनाना चाहिए। दूसरा है मान। अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह का नाम मान है। मेरी ये योग्यता है, मेरा ये स्टेटस है, ये मेरी प्रतिभा, मेरी ये क्षमता, इतना सम्मान मुझे मिलना चाहिए। यहाँ मान की आकांक्षा है, लेकिन कितना? जितना है उतने को। इसका बड़ा भाई है अभिमान। योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। जितनी योग्यता है उससे ज्यादा सम्मान की चाह, यह अभिमान। और मद, अपने आगे किसी को कुछ गिनना ही नहीं। मैं उच्च, बाकी सब तुच्छ। यह है मद, जो मान का सबसे विकृत रूप है। बस मान और स्वाभिमान के बीच की जो बारीक रेखा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कई लोग मान को ही स्वाभिमान बना लेते हैं। अपने अंतरंग में देखना चाहिए कि यदि मेरे मन में सम्मान की चाह आ रही है, तो ये भी एक प्रकार का मान है। मेरी गरिमा बने रहे, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान। इसके बाद श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने महाराज जी के समक्ष अपनी शंका रखी। उनका सवाल कुछ इस प्रकार था। महाराज जी, लेशा और गुणस्थान हो बनते हैं, तो क्या दोनों ही अपने भावों से बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लेशा और गुणस्थान दोनों हमारे अंतरंग के परिणाम हैं, लेकिन लेशा में और गुणस्थान में थोड़ा अंतर है तो दोनों भाव। लेशा हमारी प्रवृत्ति से जुड़ी है और गुणस्थान हमारी मनोवृत्ति से। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, लेशा का संबंध प्रवृत्ति से है और गुणस्थानों का संबंध मनोवृत्ति से है। लेशा क्या है? कसायों से रंगी हुई हमारे मन, वचन, काय की प्रवृत्ति। ये हमारे भावों का रंग है, जो हमारी एक्टिविटी से जुड़ी हुई। हम कैसे प्रवृत्ति करते हैं, उससे लेशा का संबंध जुड़ता है। लेकिन गुणस्थान केवल प्रवृत्तियों से नहीं,
प्रवृत्ति के साथ हमारे अंतरंग की भावधारा कैसी है उससे जुड़ा। तो गणस्थान मनोवृत्ति से और लेशा प्रवृत्ति से। आपको बता दें, प्रतिदिन प्रातः काल के समस्त आयोजनों के बाद संध्या काल में शंका समाधान कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से पधारे मुनिश्री के भक्त अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब मुनिश्री से पूछते हैं और मुनिश्री सभी की शंकाओं का समाधान करते हैं। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।